यार हसन, अब्बा को चौड़ेपन में कह तो दिया है कि इस बार जानवर मैं लाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर दिमाग घूम गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये तो ऊपर से आने से पहले सोचना चाहिए था। आप खुद भी ख्वार हो रहे हो, मुझे भी ख्वार करवा रहे हो। अच्छा अब तुम अपने रोने धोने बंद करो, कुछ करता हूँ मैं। मिल गया। कौन मिल गया? वो देखो राव भाई खड़े हुए हैं, कैटल क्रेज वाले। उससे रिक्वेस्ट करते हैं हम, वो समझाएंगे हमें कि जानवर किस मिजाज का लेना चाहिए। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम राव भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। राव भाई एक परेशानी में हैं और उस परेशानी से आप ही निकाल सकते हैं हमें। खैरियत क्या हो गया? यार जानवर लेने आए हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं है कि कैसे और कौन सा जानवर लें। कोई दांत नहीं पता हमें कैसे देखने हैं, सेहत का नहीं मालूम। तो कुछ मदद कर दें आप तो बेहतर होगा। चलो मंडी को विजिट करते हैं, हम लोग भी आए हुए थे तो आप लोग भी साथ भी चलते हैं। चलें। ऐसा कर लेते हैं, चलें। अच्छा राव भाई एक सवाल है, वैसे आप कितने साल से हैं इस फील्ड में? तकरीबन ये 11वां सीज़न ख़त्म हो गया मुझे। वाह। 2012 में मैंने कैटल क्रेज का पेज बनाया था और 12 के बाद अब ये देखो 11वां सीज़न ख़त्म कर दूँगा। बनाया मजाक मस्ती में था, लेकिन उस टाइम पे ये सोचती कि यार कुछ समझने को मिल जाए, कुछ मतलब कहते हैं ना जानवरों का भी शौक़ होना चाहिए, लेकिन शौक़ के साथ साथ नस्ल क्या है, दांत कैसे दिखते हैं, मैं भी इसी तरीके से शुरू हुआ था। और शुरू होने के साथ साथ वो बस अब एक पैशन की तरह आ गया। ये बहुत ये वाला जानवर है जी। अच्छा जी, बछड़े हैं ये ख़ास तौर पे। अब बछड़ों सबसे पहले बताएं कि बछड़ा चाहिए कि बछड़ी चाहिए? तो बछड़ा ही हमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि की फैक्टर्स क्या हों एक जानवर में जब हम लेने जाएं उसे? तो 2 से 3 चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप ले कहाँ से रहे हो। अगर आप लोकल मंडी साइड पे यानी कि पीछे के ब्लॉक्स के अंदर है, वहाँ पे जो पंजाब से या कहीं से ऐसी जगहों से माल आए जहाँ पे वैक्सीन का आपको लगेगा यार नहीं है, तो सबसे पहले तो ये आपको एक आइडिया के तौर पे सिर्फ बता रहा हूँ कि जानवरों को जब बाहर निकाल के चला के ज़रूर देखा जाए, क्योंकि मुँह खुर की एक ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, लंपी स्किन का एक डिजीज़ पिछले सालों में था जो कि अब बहुत कवर अप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और फार्मर्स ख़ास तौर पे उसकी वैक्सीन करवा रहे होते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। अच्छा हम अगर बात करें जानवर की खुसूसियात की, तो वो क्या खुसूसियात एक कुर्बानी के जानवर में हों जो हमें देखनी चाहिए? भाई सबसे पहले तो अगर इस्तात है या नहीं, हम किसी भी फैक्टर पे बात करते हैं, यानी कि हम किसी भी मिड रेंज से लेके बड़े से बड़े के ऊपर खूबसूरत होना चाहिए। कहते हैं ना कि बनाव में अच्छा हो, सबसे बड़ी बात जो कि हर बंदा कहता है कि शौक़ में ही चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा एक्टिव हो, क्योंकि वो शौक़ जो है ना वो कराची वाले इस तरह से चाहते हैं ना कि यार घर जाने के बाद भी ज़रा बच्चे भी खेलें, और फिर शौक़ एक कुर्बानी का शौक़ पूरा होना चाहिए। तो सुस्त ना हो ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सुस्त हो जाते हैं। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं उसमें तो खैर बहुत बड़ी एक डिटेल है, लेकिन बस ये 3-4 पॉइंट ही हैं जिसके ऊपर लाजमी देखना है कि जानवर थोड़ा एक्टिव हो। ठीक है। अच्छा सेहत की बात की जाए तो एक जानवर है उसकी सेहत कितनी मायने रखती है, और एक जानवर अच्छी सेहत का उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? अच्छा अब ये जो पॉइंट है ना बड़ी मेडिकली अगर टर्म में मैंने भी किसी से पूछा था, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ एक बात बताता हूँ कि जानवरों का सेहत का ख़ास तौर पे अगर अच्छा होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वही हमने कल को इनटेक करना है। तो ये इनटेक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम अपनी जान के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं तो जानवर को देखते हुए ख़ास तौर पर उसके दांतों का ख्याल, दांत की वजह से ये मेडिकली भी बात कही गई है कि जो जानवरों की जो तेज़ाबियत है ना बड़े जानवरों में, वो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल और इन मसलों की तरफ जाती है। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा एज का जानवर होगा तो वो एक ज़्यादा इशू क्रिएट कर जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही फ्रेश अभी 2 दांत हो रहा हो तो लोगों को तो वैसे मिथ है एक दिमाग में कि यार 2 दांत तो चाहिए। तो बेसिकली अगर 4 भी हो तो कोई मसला नहीं है, बल्कि एक अच्छा है कि अपनी एडल्ट एज से थोड़ा आगे निकल जाता है। वो जो उसकी बॉडी की जो वो कहते हैं ना कि तेज़ाबियत है वो थोड़ी लो फैक्टर आ जाती है। अच्छा अभी आपने दांतों की बात की, तो ये दांतों का क्या सीन है ये बताएं ज़रा, क्योंकि यही सारा सीन है। हाँ बहुत धोखे होते हैं इसमें, और क्या पहचान है 2 दांत की, क्या पहचान है 4 दांत की, क्या पहचान है वो अगर आप बता दें तो। देखते भी हैं बिल्कुल। वैसे अगर ऐसे ही अगर लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बोला जाए ना, 2 दांत जो बीच के 2 दांत होते हैं ना वो थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है। आपको तस्वीरें भी इंटरनेट से मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, यूँ समझ लें कि तकरीबन इतना चौड़ा दांत होगा। ठीक। हमारी जो एक टिप है ना इस तरीके का दांत होगा, तो ये एक चीज़ है। बाकी हम लोग चेक भी कर लेते हैं।
4 दांत है ये। इसके जो ये सेंटर के दांत है ना चौड़े हैं, और ठीक। ये चारों 4 दांत बराबर है, 4 है। अब छठा दांत निकालने के लिए अगर छठा या 5वें पे जाए ना तो साइड में इतना ही चौड़ा हिस्सा दोबारा फूटता है, ये समझो। सही। फिर वो 6 दांत यानी कि 5वां दांत निकलता है, और इसके अंदर इतना महीनों का फ़र्क नहीं होता, 4 महीने कभी वनडे के ऊपर भी हिसाब होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम से हो जाए 4 दांत, इसमें 4 महीने या 6 महीने कम से कम भी होते हैं कि फिर दांत आगे बढ़ाते हैं। 2 दांत से 4 दांत पे जाने वो के दांत लिए। भी हम लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर चौथे के बाद 5वां निकला तो लोग कहते हैं यार 5वां दांत निकाल रहा है, ठीक। क्योंकि उसमें महीनों का वो निकालते निकालते 18 दिन का एक वक्त होता है, फिर वो पूरा दांत बाहर आएगा, फिर छठा दांत फिर बाहर आएगा। कोई बंदा अगर ये बात बोल रहा हो जिस पे भरोसा रहे कि यार ये इसने 4 दांत का है लेकिन इसकी उम्र 24 महीने है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई कोई जानवर डायरेक्ट 4 दांत निकाल लेता है। ये है कॉन्सेप्ट दांतों का, लेकिन इतना चौड़ा दांत होता है जितना आपने देखा, सही। चाहे ये 2 हो चाहे ये 4 हो, इस तरीके से देखा जाता है। तो जो लोग भी मंडी के अंदर लोकल मंडी में खासतौर पर देख रहे होते हैं, उसके बराबर वाला जो दांत है, अगर 2 दांत है ना जानवर, 2 दांत ऐसे 2 होगा, उसके बराबर में जो दांत अगर घिसे हुए भी होते हैं ना तो भी पता चल जाता है कि भाई वो दांत फूटा हुआ तो है, इतनी चौड़ाई रखता है वो, तो सही। समझ जाना कि भाई वो दांत में 4 ही था लेकिन बराबर के दांत घिसे हैं। अच्छा, अगर हम इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना है तो शरई तकाज़े क्या हैं कि हम इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा शरीयत के हिसाब से अगर कुर्बानी का जो जानवर है वो 24 महीने यानी कि 2 दांत होना लाजिम है। सही। अच्छा, 2 दांत कभी कभी नहीं भी निकले होते और 24 महीने अगर पूरे हो गए तो भी कुर्बानी जायज़ है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने भी रिसर्च की। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इससे आगे दांत होते हैं, अगर 4 है 6 भाई 8 दांत का भी जो जानवर है वो भी कुर्बानी है। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने एक चीज़ को जो लिखी हुई है ना, मैं ये बात खुद कहता है मैंने कि मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लोग कह रहे हैं कि 2 दांत जानवर कुर्बान करना है, अफजल है या फजीलत है, इस तरीके का लफ्ज़ अगर हमने कहीं पढ़ा है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस पर फ़र्ज़ हो गया कि हमें 2 दांत ही बिल्कुल। पूरी मंडी में ढूंढना है, यानी कि सही। अगर पैसे दें तो 2 दांत के ऊपर है, 4 दांत में वो बात ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मेडिकली देखा जाए तो 2 दांत का जानवर बिल्कुल ताज़ा जवान जानवर कहते हैं हम उसको, यानी कि अब उसके अंदर भी वो तेज़ाबियत मौजूद है, बिल्कुल। फिर कल को वो हम जब इनटेक करेंगे तो उससे गोश्त में फ़र्क रहता है। ठीक है। इसी तरह वो 4 हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि 4 दांत का जानवर तो कम से कम हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि किसी जानवर की ब्रीड कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ली जाए ब्रीड? ठीक है यार, ब्रीड या खूबसूरती ये 2 ऐसे फैक्टर हैं कुर्बानी वाले के लिए जो कि उसकी बजट पे भी डिपेंड कर रहा होता है और वैसे भी है। लेकिन अगर देखा जाए ना बछड़ों के अंदर, तो बछड़ों के अंदर ख़ास तौर पे ज़रा रोब एक अच्छा लगता है, प्रिंट हो, खूबसूरत हो, बिल्कुल। दूसरा एक रोबदार चेहरा हो, सलामी अच्छी हो, गुलाइयाँ पूरी हो, लाम हम उसे कहते हैं लंबाई पूरी हो, तो इस तरीके के जानवर अगर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक सही। नस्ल की बात है। फिर नाफा झालर वो होना वो एक अलग फैक्टर है, उसमें चोलिस्तानी अगर बछड़ा है, चोलिस्तानी की बात ही अलग है। इस तरह मेल के अगर बछड़े हैं तो वो हाइट वाले बछड़े मिलेंगे, क्रॉस अगर बछड़े देखे तो लंबे बछड़े मिलेंगे और बिल्कुल। हाइट भी होगी। इसी तरह ब्राह्मण की तरफ चले जाओ तो वो मीट के अंदर ज़्यादा होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें नस्लों के हिसाब से फ़र्क रख रही होती हैं। अगर आपको ज़रा लचक वाला जानवर ज़्यादा पसंद है तो आप चोलिस्तानी की तरफ चले जाओ, साहिवाल की तरफ चले जाओ। अगर आपको बड़े बछड़ों का शौक़ है तो ब्राह्मण एक ऐसी ब्रीड है, स्लगर्स हैं वो बछड़े आप देखो, स्लगर बछड़े देखो, ब्राह्मण ढूंढो मंडी के अंदर, या मेल के बछड़े हम जिसे क्रॉस के बछड़े कहते हैं वो आप ढूंढो, तो वो ज़रा हाइट के अंदर आ गया। बछड़ियों के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, बछड़ियाँ जो हैं वो छोटी हों तो एक गहनियों में शुमार हो गए, शौक की बात है। सही। अच्छा, ये जो अभी जितने महंगे जानवर हैं उसमें कोई बार्गेनिंग टिप्स देना चाहें आप कि हम किस तरह बार्गेनिंग कर पाएँ? क्योंकि व्यापारी हजरात भी थोड़े जो है ना वो आजकल बहुत ऊपर से आ रहे हैं। देखें, इसमें मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग जितने भी शौकीन जोड़े हुए ना, यानी कि हम इसमें जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं या वो लोग जो शौक़ करना जानते हैं, जो पूरा साल जानवरों को देख रहे हैं, सिर्फ उनको ये नॉलेज होगी। मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, अगर अच्छी चीज़ पे हाथ रखोगे तो समझ लो 10 लाख रुपए तो उसने मांगे, लेकिन अगर 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं ना तो समझ लो कहीं 6-7 के दरमियान सौदा बनना चाहिए। तो बस ये जहन में रखोगे, अगर कोई मांग भी रहा है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। सही। क्योंकि भाई ये कारोबार का हिस्सा है और सबसे बड़ी बात सुन्नत अमल यही है। अगर वो भाव तोल ना हो तो वो सुन्नत अमल हट गई, बिल्कुल ऐसा तो ही है। नेकी के तौर पे ही उसको बार्गेन करो। अब हमने जानवर खरीद लिया, ठीक है, अब ख़रीदने के बाद हम क्या करें, उसकी देखभाल कैसे करें और उसका ख्याल कैसे करें कि उस कुर्बानी के जानवर का हक अदा हो जाए? देखिए भाई, ये आपने बात कर दी है सिक्योरिटी या रिस्क फैक्टर से बचने वाली भी। ख़ास तौर पे मैं कराची या फिर लाहौर या जितने भी जगहों पे बारिशें होती हैं अमूमन बड़े शहरों में, जब जानवर आप यहाँ से घर लेके जाते हो ना, 2 दिन तक जानवर नहीं खाता, लोग परेशान हो जाते बिल्कुल हैं कि यार हमारा जानवर नहीं खा हाँ, रहा। बेसिकली जब भी किसी भी जानवर की जगह बदलती है ना तो वो 2 दिन वैसे ही अपना वंडा नहीं खाता। तो आप लोग क्या करते हैं कि भी डॉक्टर्स को बुलाते हैं और उनको इंजेक्शन लगवा देते हैं। ऐसा नहीं करो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या कोई भी जब तक उसके अंदर कोई बज़ाहिर ही कोई मसला ही नज़र नहीं आ रहा,
सिर्फ खा नहीं रहा ना, बिल्कुल यही मसला होगा ना, तो 2 दिन का ज़रा इंतज़ार कर लो। बारिशों के वक्त के अंदर जगह को सही बनाओ, मट्टी बहुत ज़रूरी है, जितना भारी जानवर होगा मट्टी उतना ज़रूरी है। लोग पक्के पे खड़ा कर देते हैं, उतारते वक्त ख़ास तौर पे डालो वो जो गाड़ियाँ हैं उसे जम करवा देते हैं, तो ये गलत है। फिर इसके पैरों पे तो सूजन आनी है ना यार। लाजिम है। जब आप किसी चीज़ इतनी भारी जानवर को जो 10 मन सिर्फ मीट के अंदर है, उसका असल वेट जो है ना वो 3 मन ऊपर होगा। सही। अगर कोई कसाईयों वाला जहन रखता हो तो उसको पता होगा कि क्या रेशो मीट का निकाला जाता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो जम कराना गलत होता है। ऐसी जगह पे उतारो जो थोड़ा सही रहे यार। अच्छा, कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो जानवर की ख़रीदारी का जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? भाई ख़ास तौर पे बछड़ियों की ख़रीदारी के ऊपर थोड़ा मसले आते हैं और लोग बछड़ियाँ प्रेफर नहीं कर रहे होते ये सोच के कि यार बछड़ी में मसला होगा। तो यार ऐसा मसला देखने के लिए ख़ास तौर पे लोग क्या कहते हैं, बछड़ी के ऊपर हाथ फेरना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बछड़ी ओके है कि नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी वाला कोई मसला तो नहीं है बछड़ी के। मेरे साथ भी एक ऐसा इशू हुआ था। मैंने आज से कोई 7-8 साल पहले बछड़ी खरीदी थी, मंडी से ही खरीदी थी, लेकिन वो मुझे इस तरह वो टर्म्स नहीं शो कर रही थी। लेकिन जब घर मैं गया हूँ तो यकीनन उसकी 1-2 चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। सही। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कुर्बानी से हट के सिर्फ बछड़ों पर हाँ। कूद जाएँ, ऐसा मसला नहीं है। कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून वाले काम किसी के साथ भी हो सकता है। तो वाकई तो एक ही हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुर्बानी से पहले पता चल गया था। कुछ चीज़ें जो पॉइंट मैंने आपको बताएं, चला फिरा के ज़रूर देखो, पैरों में वरम तो नहीं है ये देख लो। अगर बछड़ा अगर ले रहे हो तो बछड़े की नकेल थोड़ी टाइट ना हो। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग देख रहे होते हैं कि यार ये बछड़ा सीधा नहीं चल रहा, तो ऐसी चीज़ों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जानवर सब सही होते हैं, नकेल भी इसलिए डाली जाती है कि कुछ जानवर मस्ती करते हैं तो उनको उधर होल्ड करने के लिए। सही। बछड़ियाँ इस तरह से तो भाग जाती हैं, बछड़ियों को तो होल्ड करने का कोई तरीका नहीं। तो ये चीज़ें आप मंडी में जाओ बिल्कुल और विजिट भी करो। घर उतारने के बाद ज़रा ख्याल ज़रूर रखना, बारिशों का टाइम है, पोल के साथ मत बांधना, मट्टी ज़रूर दे देना, पानी ना हो करीब, ये थोड़ी बहुत ही एहतियात है। और एक डॉक्टर वाली मैंने बात की थी, अल्लाह के वास्ते ज़रा उससे बचना कि ये ना हो कि बछड़ा घर पे उतारा और जी वो खा नहीं रहा। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन बाद खा लेगा यार। उसके मिजाज के बारे में जिससे ले रहे हो ना जी, उससे पूछ लेना भाई ये क्या खा के आपने सही। हाँ, ये आसान तरीका सिंपल सा है। एक तरीका, हर बंदे का अपना अपना एक स्टाइल होता है। ये जानवर जिस तरह से पल रहे होते हैं ना, कोई गीले बंडे पे पालता है, कोई हरे पे पालता है, कोई फीड पे पालता है, कोई साइलेज पे पालता है। तो ये 4-5 ऐसे नाम आपको मैंने बताए मिक्सचर के। बिल्कुल। ये समझ लें कि एक बिरयानी है, कोई कौरमे का डिश है, कोई कुछ है। तो इस तरीके से इनके लिए कौन सी डिश है वो आप उस बंदे से पूछो सही। भाई ये क्या डिश खाना पसंद करता है। हाँ। सिर्फ ये है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अब मिल जाएगा ना जानवर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ओके।